जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे ग्रंथ में लिखी एक भविष्यवाणी भैरवी गर्जना के बारे में। कलकत्ता के श्री दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में विराजमान भगवती जब अत्यधिक बढ़ चुके पाप के कारण क्रोध में भर जाएंगी, तब भयंकर चित्कार करेंगी। उनकी गर्जना इतनी घोर होगी कि आधे विश्व में सुनाई देगी। मध्य रात्रि के समय शून्य से घोर शब्द सुनाई देगा, जिसे वैज्ञानिक भी बता नहीं पाएंगे। इस गर्जना के भीषण शब्द से कितने ही मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त होंगे, और जो बचेंगे वे भय से आक्रांत होंगे। इस शब्द के कुछ ही क्षण बाद एक और शब्द सुनाई देगा, जो पाताल से प्रकट हुई पाताल भैरवी का होगा। ग्रंथों के अनुसार ये शब्द एक धर्म के पवित्र महीने के मध्य भाग के बाद होगा। संभवतः ये समय होगा मार्च 2024 का। ये गर्जना मानव सभ्यता के अंत की घोषणा होगी, क्योंकि इसके बाद 64 योगिनियों सहित महाभैरवी संसार पर टूट पड़ेंगी। दोस्तों, भैरवी लीला कल की लीला का महत्वपूर्ण भाग है। हर युग अवतार के समय माता योगमाया का कोई न कोई स्वरूप प्रभु से पूर्व आता ही है। श्री कृष्ण अवतार से पूर्व माता योगमाया का नंदा देवी अवतार प्रकट हुआ था, और उन्होंने ही आकाश में घोर गर्जना करके कंस के वध की घोषणा की थी। ठीक वैसे ही माता भैरवी भी प्रत्यक्ष कल की लीला का उद्घोष करेंगी। दोस्तों, ग्रंथ के अनुसार इस लीला के भी 2 भाग हैं। नंबर 1, योगिनियों और डाकनियों सहित माता भैरवी संसार में महामारियों का रूप लेकर संहार करेंगी। अनेकों प्रकार की महामारियां उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल से मुक्त होकर आएंगी, साथ ही रूस, चीन और अमेरिका के द्वारा फैलाई गई बीमारियों के रूप में। नंबर 2, भैरवी परीक्षा, जो लीला का दूसरा भाग है। ये परीक्षा विशेष रूप से शक्ति के उपासकों और तंत्र मार्ग के साधकों के लिए होगी। माता भैरवी और उनकी सहायक शक्तियां ऐसे साधकों के समक्ष जाकर उनकी भक्ति और ज्ञान की परीक्षा करेंगी। जो भी उनके प्रश्नों का, लीलाओं का सही उत्तर नहीं दे पाएगा, उसका तत्काल भक्षण किया जाएगा, एवं जो जन उन्हें भक्ति पूर्वक संतुष्ट कर पाएंगे, उन्हें माता अभय वर देकर अनंत युग में जाने का आशीर्वाद देंगी। विशेष रूप से शाक्तों और तंत्र साधकों की उग्र परीक्षा का कारण ये है कि इन साधनाओं को करने वाले अधिकतर मानव अहंकारी और लालची हो गए हैं। ग्रंथ का प्रमाण है कि शक्ति उपासकों को केवल कुछ ही समय में दम्भ होने लगता है। उनके मन में वैष्णवों एवं अन्य साधकों, योगियों के प्रति हीन भावना आने लगती है तथा वे सभी से स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। इसी दम्भ के चलते उनसे अनेकों अधर्म भी बन जाते हैं। अतः उन्हें उनके कृत्यों का दंड देने के लिए माता इस लीला को करेंगी। भैरवी संहार लीला से रक्षा। ग्रंथ का वचन है कि महामारियों का इलाज नहीं मिलेगा, जिस कारण विश्व भर में बहुसंख्यक लोग मारे जाएंगे। ऐसे में केवल और केवल नाम ही काम आएगा। जब भी प्रलय लीला होती है तो संसार के लगभग सभी मंत्र, तंत्र आदि की शक्तियां लुप्त हो जाती है। योग आदि का इतना बल नहीं बचता कि योगनियां आदि से रक्षा कर सके। ऐसे समय में केवल नाम की ही शक्ति प्रबल होती है। प्रभु द्वारा किए जा रहे प्रचंड प्रलय से केवल उनका नाम ही बचा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः जिन लोगों के पास लगभग 10 लाख नाम मंत्रों का बल होगा, वे महामारियों से सुरक्षित रहेंगे। ऐसे साधक यदि नाम द्वारा अभिमंत्रित जल किसी रोगी को पिला देंगे, तो उस मानव की देह से रोग नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ग्रंथ के कथनानुसार उनके प्रियजनों को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। महाविनाश शुरू होने के कुछ समय पूर्व ही उन्हें प्रभु के क्षेत्र ले जाया जाएगा, जहां वे सुखपूर्वक लीला देखेंगे। कलिकाल में जब तुम ये कथा कहोगे, तो हे शिष्य, अधिकांश मनुष्य हंसी उड़ाएंगे। उनकी मलिन बुद्धि इस तत्व को ग्रहण कर पाने में असमर्थ होगी। वो यही सोचते रहेंगे कि केवल प्रभु के नाम से इतने चमत्कार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सांसारिक माया ही सत्य है। अतः तुम जान लेना कि कौन भक्त है और कौन नहीं। जिसके मन में प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम फूट पड़े, वही भक्त है। और जो ग्रंथ के वचनों को मिथ्या कहने लगे, उसकी प्रामाणिकता मांगने लगे अथवा तर्क वितर्क करे, निसंदेह वह पापात्मा है। इस ग्रंथ की सत्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही होगा। अधिकांश प्राणी इसे अस्वीकार कर देंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे इसी पुराण पर चर्चा जारी रहेगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।